अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप ठीक होंगे। और वीडियो में आगे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एनिमल सेल। सो व्हाट इज़ एनिमल सेल? बाय डेफिनेशन सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। अब इसका मतलब क्या है? सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक मीन्स दैट सेल इज़ द smallest particle of a living organism. It is the smallest living thing or living particle which has a life. All body organs, all plants, all animals, all the things in this, all the living things which have life are made up of cells. So basically there are two types of cells, animal cells and plant cells. In a broader term, these two are categorized on the basis of structure. Today I will talk about animal cell. So I have made a diagram of animal cell here. So first talk about the shape of the animal cell. Animal cell is rounded in shape or spherical in shape. It can be of any shape, but mostly it is rounded in shape. It contain different organelles. तो ये जो ऑर्गेनील्स हैं, ये जो है सेल के अंदर बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल के फंक्शन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. विदाउट देम द सेल कैन नॉट सर्वाइव. इन सब के बगैर सेल जो है अपना कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता और सेल डाई हो जाएगा. फंक्शंस विच दे परफॉर्म आर लाइक मेंटेनिंग द सेल शेप और providing energy to the cell. Cell also needs energy to function, and these organelles provide energy, proteins, nutrients to the cell so that cell can function properly. Now I will tell about what are the organelles or components of the cell. Then we talk about each of them in detail later on. The first is let's go from outside to inside. The first is the outer covering of the cell, which is called cell membrane. So it is a outer covering of cell which provide protection and support to the cell. Cell membrane is the outer covering providing support, or the main characteristic of cell membrane is it is semi permeable. Semi permeable means कि ये जो है ना अपने अंदर से कुछ पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र करना अलाउ करती है और कुछ को नहीं करती है. हाफ. सेमी मीन्स हाफ एंड परमिएबल मीन्स अलाउंस. देन go inside there. These organelles are embedded in the jelly like substance. अदरवाइज़ ये जो है आपस में बहुत ज़्यादा जो है ना सेल कोलैप्स हो सकता था और आपस में ये ऑर्गेनील्स बहुत ज़्यादा जो है कोलाइड कर सकते थे, जिसकी वजह से इनको एम्बेड किया गया है एक जेली लाइक सब्सटेंस में, जो कि सेल को जो है एक प्रॉपर शेप देती है और उसको शेप मेंटेन करके रखती है. तो वो जो जेली लाइक सब्सटेंस है वो हमारे पास साइटोप्लाज्म है. और इसका मेन फंक्शन ही यही है कि वो सेल को एक शेप दे और ऑर्गेनील्स उसके अंदर एम्बेड हो. उसके अलावा इसके अंदर दूसरे मेटाबॉलिक फंक्शंस भी होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस वगैरह. फिर हमारा तीसरा जो है मेन कंपोनेंट है सेल का, जो कि उसका कंट्रोल हाउस कहलाता है. मीन्स के वो सेल के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, और वो है हमारे पास न्यूक्लियस. दिस राउंडेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस. और just like our body is controlled by brain, the cell is also controlled by a brain, which is its nucleus. Nucleus also take part in protein synthesis and cell reproduction. Nucleus also take part in protein synthesis. Then
Talk about other structures. So this structure which is arising from the membrane, which is arising side by side from the membrane of nucleus, is the endoplasmic reticulum. Basically it is a membrane folding, means a membrane is folded, इसकी लेयरिंग बन गई है, मेम्ब्रेन्स इस तरीके से फोल्ड हुई हैं जैसे कि लेयरिंग हो गई है। जस्ट लाइक आप किसी पेपर को फोल्ड करते हो और उसकी बहुत सारी लेयर्स बन जाती हैं, ठीक है। इसी तरीके से ही हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और इसकी भी हमारे पास 2 टाइप्स हैं, रफ एंड स्मूथ। रफ मीन्स जिसके ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए हैं। तो राइबोसोम्स पॉइंटेड स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं सेल के अंदर, जो कि हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर रखे हुए, और जो ये हैं प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। इसी तरीके से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिस पे राइबोसोम्स नहीं लगे हुए होते, और ये भी जो है ना प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस का काम करती है। फिर हमारे पास अगला स्ट्रक्चर आ जाता है इसी की तरीके का एक और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहलाता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी और गोल्जी गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या है कि जो प्रोटीन सिंथेसाइज हुए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वो अब पैक होते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास आके। अब उनमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास उनकी पैकिंग होती है, मींस उनको मेम्ब्रेन प्रोवाइड की जाती है, उनको वेसिकल्स डाला जाता है, मींस के उनके पैकेट्स बनाए जाते हैं। जस्ट लाइक एक फैक्ट्री के अंदर बिस्किट्स, पहले बिस्किट्स बेक होते हैं और उसके बाद उनका पैकेट बनाया जाता है, इसी तरीके से प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद, वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स पे आते हैं और वहाँ पे उनकी पैकिंग होती है ताकि वो सेल के बाहर ट्रांसफ़र किए जा सके। देन टॉक अबाउट राइबोसोम विच आर present on the endoplasmic reticulum and they are also present freely inside the cytoplasm. So what is the function of ribosomes? Ribosomes these are minute particles of RNA and proteins. RNA is ribonucleic acid. This is a genetic material. और जो है इधर राइबोसोम्स के अंदर जो है राइबोसोम्स जो है जेनेटिक मटेरियल से प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल एक तरीके का मैसेज है और उस मैसेज को कोड करना राइबोसोम का काम है। तो ये राइबोसोम का फंक्शन है जिससे वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। Then talk about the structure which is also very important for cell is the mitochondria. So mitochondria is typically called as powerhouse of cell. So by means power, there are many functions inside the mitochondria which generates energy, and this energy is provided to all the structures of cell to complete their task. अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा ना तो हमारा सेल जो है ना वो फंक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि उसे हर फंक्शन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जनरेट होगी। बट एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इन द माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स। दीज आर द लाइसोसोम्स। दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन सेल डिग्रेडेशंस। व्हेनेवर जब भी सेल का कोई भी पार्ट ख़राब हो जाता है तो सेल उसको डिग्रेड कर देता है ताकि न्यू पार्ट फॉर्म हो सके। जस्ट लाइक अगर गोल्जी कॉम्प्लेक्स का कोई पार्ट ख़राब हो गया है तो लाइसोसोम उसको अपने अंदर लेगा और उसकी डिग्रेडेशन करेगा बाय एंजाइम्स। लाइसोसोम्स के पास जो है एंजाइम्स होते हैं, और उसके अलावा लाइसोसाइम्स जो है वेरियस बैक्टीरिया और वायरसेस जो कि सेल के अंदर किसी भी तरीके के अगर एंटर हो गए हैं तो लाइसोसाइम उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। देन फर्दर स्ट्रक्चर्स इन आवर सेल इज द पेरोक्सिसोम। तो पेरोक्सिसोम बेसिकली वो ऑर्गेनील है जो सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, अगर उसके रिजल्ट में कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे पास क्रिएट होता है तो पेरोक्सिसोम उसकी टॉक्सिसिटी को डिक्रीज करके वाटर में कन्वर्ट करा देता है ताकि वो सेल के लिए इतना टॉक्सिक ना हो। उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर आता है
there are these structures. These are present in various amount. These are basically food vacuoles or vacuoles, and it contains just food for cell, particles of food for cell. The last structure which I will talk about is the centriole. And centriole, basically its function, it is non-function इन अ रेगुलर सेल इसका कोई फंक्शन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही सेल डिवाइड करता है, सेल 1 से 2 में कन्वर्ट होता है, तो जो ये सेंट्रियोल है उसका बहुत ज़्यादा काम होता है। सेल साइकिल के अंदर जब सेल की रिप्रोडक्शन और सेल की डिवीज़न हो रही होती है, तो सेंट्रियोल जो है फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिस पे सेल जो है 2 हिस्सों में डिवाइड हो सकता है। तो डेट्स ऑल फॉर दिस। ये आई हैव एक्सप्लेन ऑल द सेलुलर स्ट्रक्चर्स।